Bahauddin. Bahauddin is one of the greatest Sufi masters ever. ओशो बहाउद्दीन के बारे में भी बात करते हैं. वो कहते हैं कि अगर मैं सूफीज़म की बात करूं तो बहाउद्दीन का नाम ऊपर आता है. वो अपने दौर के बहुत बड़े सूफी मास्टर रहे हैं, टीचर रहे हैं. किस लेवल के? जिस लेवल के बुद्धा, कृष्णा, मोहम्मद और क्राइस्ट, ओशो उनको इस कैटेगरी में रखते हैं. नक्शबंद. नक्शबंद का मतलब एक डिजाइनर, क्रिएटर, एंड ही वाज अ डिजाइनर, एंड दिस स्टोरी इज अ डिजाइन. He used to create situations because people can only be taught through real situations. उसको बताते हैं उनके बारे में कि ये बहुत बड़े दार्शनिक, सूफी और डिज़ाइनर, मतलब अपने हिसाब से बात को कहने वाले थे. एक कहानी की तरह अपनी बात बताते थे. वो जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं उस तरह से वो सिचुएशन क्रिएट करते थे लोगों के बीच में. उनका कहना था कि लोगों को असली सिचुएशन दिखा के ही पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है. इसीलिए वो एक अच्छे निर्देशक थे. एज ओशो सेड, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजाइनर्स. Gurdjieff learned his device from the order of Naqshbandis. गुर्दजीफ ने इनसे सीखा. नक्शबंदीज ने उनको बोला कि आप बहाउद्दीन से सीखिए. और ये सब बहाउद्दीन के फॉलोअर्स, अनुयायी रहे हैं और उनको बोला जाता है नक्शबंदीज, मतलब डिजाइनर. अभी तक किसी भी सूफी स्कूल या मठ ने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया जैसा इन्होंने क्रिएट किया. बहाउद्दीन कहा करते थे कि लोग बहुत ज़्यादा सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं. अगर आप उनसे नॉर्मल बात करोगे वो नहीं उठेंगे, उनको झकझोर कर उठाना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं सुनेंगे. बहाउद्दीन कहते हैं कि दे विल ओनली हेयर एंड दे विल नॉट लिसन. सुन तो लेंगे लेकिन समझेंगे नहीं. एंड इफ दे हेयर द मीनिंग दैट दे विल गिव टू यू एंड योर वर्ड्स विल बी देयर ऑन. सुन तो लेंगे पर अपनी ही मतलब निकालेंगे, आपकी बात का अपने अनुसार मतलब निकालेंगे और ये शब्द उनके खुद के होंगे. यही बात मैं आपसे करता हूँ कि ओशो इस प्लेनेट को इतना कुछ दे के गए हैं. हम बजाय उनके शब्दों को समझने के, उनकी कही और लिखी बातों को अपने अनुसार समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं. विच इज़ नॉट राइट वे टू अंडरस्टैंड ओशो. हमें चाहिए कि हम उनकी बात को उस तरीके से समझें, अडॉप्ट करें जिस तरीके से ओशो हमें बता के गए हैं. ओशो आगे बताते हैं बहाउद्दीन क्या कहते थे. कहते थे दे हैव टू बी ब्रॉट टू एक्चुअल सिचुएशंस. यानी बहाउद्दीन इसलिए महान निर्देशक और डिज़ाइनर हैं क्योंकि वो सिचुएशंस क्रिएट करते थे. तो उनका कहना था लोगों को उस स्थिति में लाना पड़ता है ताकि आप उनको समझा सको, क्योंकि लोग तो गहरी नींद में सो रहे हैं. तो उनको
वास्तविकता दिखाने के लिए झकझोरना पड़ता है, जोर से हिलाना पड़ता है, तभी वो कुछ समझने, करने, हिलने डुलने के काबिल हो पाएंगे. मीन्स only then can something penetrate into their thick, dense, insensitive, unintelligent head. मतलब आप उनको इतनी जोर से झकझोरो, फिर उनको एक वास्तविक सिचुएशन में, स्थिति में खड़ा करो, दिखाओ, तब जाके थोड़ा बहुत आप उनके बंद दिमाग के अंदर, जो कि बहुत गहरा अंधा कुआं है, कुछ डाल पाओगे. ये सारी बातें ओशो ने अपने एक सीक्रेट चैप्टर में भी लिखी हैं. यानी उनकी एक बुक है द सीक्रेट, उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1. वो कहते हैं कि जब तुम बहाउद्दीन जैसे इंसान के करीब जाते हो तो आप समझो आप एक खतरे के करीब जा रहे हो, आप एक आग की तरफ जा रहे हो, या यूं कहो कि आप मौत की तरफ जा रहे हो, क्योंकि उन्होंने तो आपका नाता सीधा उससे जोड़ देना है. वो रास्ता दिखाते हैं सूफीज़म का. सूफी लोग पढ़ने में, पढ़ाने में या शिक्षक में विश्वास नहीं करते हैं. और ओशो कहते हैं कि ये इंसान बहाउद्दीन ये एक महान मास्टर है, जो कि, और इतना महान मास्टर सिखाता नहीं है, वो समझाता है, रियल सिचुएशन क्रिएट करता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन देता है. वो इस तरह का है कि ही ओपन्स द डायमेंशंस एंड ही इनवाइट्स यू टू लुक थ्रू दीज न्यू डायमेंशंस, न्यू विस्तास, न्यू विंडोज. वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो आपको जो दिखाना चाहता है आप वही देखते हो. इसीलिए वो सीधा डेमोन्स्ट्रेट करता है, पढ़ाता नहीं है. और अगर वो थोड़ा बहुत कभी ज्ञान देता है तो वो सिर्फ एक प्रोसीजर है टू intellect to come to his window from where things have a totally different look. मतलब वो अगर थोड़ा बहुत ज्ञान देता है वो इसलिए कि आप उस जगह तक आ जाएं जहां से वो आपको दिखाना चाहता है, और दुनिया बिल्कुल अलग तरीके से दिखती है. और एक मास्टर को ये सब आना चाहिए. ये एक कला है और एक मास्टर को ये कला आनी ज़रूरी है. इंसान का दिल पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि यही तो एक प्रॉब्लम है, यहीं से तो सारी कॉम्प्लिकेशंस उठती हैं. ये उन्होंने लिखा है अंटिल यू डाई, उसके चैप्टर नंबर 5 में. आप कभी ध्यान से पढ़ें. ओशो ने एक दफ़ा कहा था कि इफ़ I would ever talk about Sufi, so I would like to talk on the book of Bahauddin. कि मैं अगर सूफीज़म के बारे में प्रवचन दूंगा तो मैं बहाउद्दीन ज़रूर बताऊंगा. एक रहस्यवादी, ओरिजिनल, असली सूफी बहाउद्दीन, जिसने ओशो की नज़र में, जिसने ये ट्रेडिशन सूफीज़म शुरू किया. उसकी छोटी सी किताब में हर चीज़ करीने से लिखी गई है, इस तरीके से लिखी गई है कि आपको जल्दी समझ आएगा. ये एक बीज है प्यार का, मेडिटेशन का, जिंदगी का और मौत का. और इसके अलावा उसके पास कुछ था भी नहीं, तो वो सब कुछ दे गया. इसीलिए ओशो ने भी कहा है मेडिटेट ज़रूर करें, क्योंकि ये उन किताबों में से आती हैं जिसको ओशो अपनी फेवरेट बुक्स कहते थे, या कहते थे कि ये मैं इन किताबों से प्यार करता हूँ. द बुक ऑफ बहाउद्दीन. तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ओशो हमसे क्या कहते थे.
और किस अंदाज में और किस नज़रिए में वो कहते थे, ताकि हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। तो एक चीज़ तो अडॉप्ट करनी चाहिए, मेडिटेशन। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हम आपसे और डिस्कस करेंगे ओशो हमें और क्या कह के गए हैं और किस अंदाज में कह के गए हैं। आई होप आपको बहाउद्दीन के बारे में ज़्यादा, जिनको नहीं पता, अब उनको समझ आ गया होगा कि ही इज़ द पर्सन हु स्टार्टेड सूफीज़म एज पर ओशो। आपका साथ बहुत ज़रूरी है, वो मुझे इनकरेज करता है। तो बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जय हो।